लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि डेव ऑरेकल ऑफ विजडम बन गया था, जिसकी वजह से उसे कुछ नई नई पावर्स भी मिली थी। और दूसरी तरफ माइक भी वापस अपनी सिटी के लिए निकल गया था, जहां उसे नहीं पता था कि उसके पेरेंट्स अभी भी जिंदा है। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम माइक के बचपन का सीन देखते हैं, जहां छोटे माइक को उसकी मॉम एरेना में लेके आती है, जो बिल्कुल सजाया हुआ था, जिसे देखकर माइक अपनी मॉम से कहता है कि ये जगह तो फाइटिंग के लिए है, तो इसे इतना सजा क्यों रखा है। इस पे उसकी मॉम उससे कहती है कि ये फाइटिंग के अलावा तुम्हारी ब्लाइंड डेट के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, ताकि तुम्हारी वाइफ को सेलेक्ट किया जा सके। ये सुन के छोटा माइक अपने मन में सोचता है कि कैसे उसकी मॉम उसके फादर को पीटती रहती है। तो ये याद करने के बाद छोटा माइक बहाना बना के वहाँ से भाग जाता है। अब हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं, जहाँ माइक एरेना में खड़ा ये सपना देख रहा था, पर अब वो एरेना बहुत ही पुराना और सूना सूना लग रहा था, जिसे देखकर माइक उदास हो जाता है। इसके बाद माइक उसी सपने को देखता है जब माइक की मॉम ने उसके लिए ब्लाइंड डेट रखी थी, जहां वो बहुत खुश थी। तो अब इन दोनों सपनों को याद करके माइक इमोशनल हो जाता है, साथ ही उसे डीमंस पर गुस्सा भी आने लगता है। इसके बाद वो ग्रैंड एल्डर के पास आ जाता है। इस तरफ हम डेव को देखते हैं, जो होम ऑफ होप में लौट आया था, जिसे देखकर वहाँ के बच्चे बहुत ही खुश हो जाते हैं। साथ ही वहाँ की इंचार्ज भी इमोशनल होते हुए डेव से कहती है कि तुम्हें यहाँ से गए हुए 3 साल हो चुके हैं और हमने इस दौरान तुम्हें बहुत मिस किया। इसके बाद वो इंचार्ज डेव के हाल चाल के बारे में पूछती है, जिसपे डेव उन्हें कहता है कि वो ठीक है। तो वो इंचार्ज डेव को रेस्ट करने को बोल के उसके लिए उसका फेवरेट खाना बनाने के लिए चली जाती है। जिसके बाद वो पहले वाला बीमार बच्चा डेव से पूछता है कि माइक कहाँ है। तो माइक का नाम सुन के डेव उन बच्चों को कुछ कैंडीज देता है, जो माइक ने डेव को उन बच्चों को देने के लिए कहा था। तो उन कैंडीज को देखकर वो बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। जिसके बाद वो डेव से कहते हैं कि आप हमें अपने इन 3 सालों की जर्नी के बारे में बताओ, कि आपने बाहर क्या क्या देखा और किस किस से आपकी मुलाकात हुई। तो उन बच्चों में क्यूरियोसिटी देखकर डेव अपने मन में सोचता है कि ये क्यूरियोसिटी ही ह्यूमंस की असली ताकत है। अब वो उन बच्चों को कहानियां सुनाने के लिए चला जाता है। इधर माइक ने भी ग्रैंड एल्डर को सब कुछ बता दिया था कि वो 9th लेवल पर पहुंच गया है, और इसमें रेड क्वीन ने भी उसकी बहुत मदद की थी। इस पे ग्रैंड एल्डर माइक से कहते हैं कि भले ही तुम्हारी जर्नी बहुत ही हार्ड थी, पर तुम इतनी सी उम्र में 9th लेवल पर पहुंच गए, ये बात जान के मैं बहुत ही हैरान हूँ। पर अब क्योंकि तुम ताकतवर बन गए हो, तो तुम्हारा थंडर सिटी के मास्टर बनने की बैटल का समय आ गया है। इस पे माइक कहता है कि क्या मुझे और वक्त नहीं मिल सकता। ये सुन के ग्रैंड एल्डर उसे बोलते हैं कि क्योंकि तुम्हारे फादर अब यहाँ नहीं है, तो धीरे धीरे सबको इस बारे में पता चल जाएगा। इसलिए जितनी जल्दी तुम थंडर सिटी के मास्टर का टाइटल हासिल कर लो, उतना बेहतर है, ताकि तुम आगे चल के किंग भी बन सको। ये सुन के माइक ग्रैंड एल्डर से कहता है कि मैं मास्टर ऑफ थंडर सिटी का टाइटल तो हासिल कर लूंगा, पर किंग बनना मेरे बस की बात नहीं है। क्यों ना आप हमारे सेनापति को किंग बना दो, क्योंकि वो बहुत पहले ही 9th लेवल पर पहुंच चुका था। इस पे ग्रैंड एल्डर कहते हैं कि सेनापति किंग बनने के लायक तो है, पर वो किंग बनना नहीं चाहता। इस तरफ हम माइक के मॉम और डैड को देखते हैं, जो बेसमेंट में छुप के उन दोनों की बातें सुन रहे थे, पर इसकी वजह से ऊपर थोड़ी बहुत आवाजें भी आ रही थी, जिसको कवर अप करने के लिए ग्रैंड एल्डर माइक से चिल्लाते हुए कहते हैं कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि थंडर सिटी के मास्टर वाला कंपटीशन 3 दिन में होगा, इसलिए तुम उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर कर लो, और इसके लिए चाहे तुम पैलेस में भी जा सकते हो। ये सुन के माइक उदास होते हुए कहता है कि मैं पैलेस में नहीं जाना चाहता। इधर माइक की मॉम अपने बेटे की सैड वॉइस सुन के माइक के डैड पर गुस्सा होने लगती है, क्योंकि उन्होंने अभी राज खोलने के लिए सबको मना करा था। इस पे माइक के डैड अपनी वाइफ से बोलते हैं कि होनी को कोई नहीं टाल सकता, अब सब कुछ बिगड़ चुका है, इसलिए हम माइक को अभी अचानक से ये जाकर नहीं कह सकते कि हम तुम्हारे साथ मजाक कर रहे थे और हम अभी जिंदा हैं। ये सुन के माइक की मॉम कहती है कि तो अब हम क्या करें, जिसपे माइक के डैड कुछ सोचने के बाद अपनी वाइफ को एक आइडिया देते हैं। इधर माइक ग्रैंड एल्डर को बताता है कि मैं कंपटीशन के लिए डेव के साथ प्रैक्टिस करूंगा, क्योंकि वो अब मैजिक विजडम सिटी का ऑरेकल भी बन गया है। ये सुन के ग्रैंड एल्डर खुश होते हुए माइक से कहते हैं कि तब तो तुम्हें उसकी बराबरी करने के लिए थंडर सिटी के मास्टर का टाइटल हासिल करना ही होगा। जिसपे माइक कहता है कि आपके कहने का मतलब क्या है कि मैं उसे अभी हरा नहीं सकता, मैं चाहूँ तो उसे अभी आराम से हरा सकता हूँ, लेकिन पियरलेस बीट की वजह से अगर मैंने कुछ किया तो मुझे भी नुकसान होगा। इधर माइक की मॉम माइक के फादर से कहती है कि मुझे लगता है कि ये प्लान काम आ जाएगा, और अगर ये काम नहीं आ पाया तो हम माइक को इमोशनल ब्लैकमेल करके मना लेंगे। अब वो दोनों बेसमेंट में रखे वाइन के कंटेनर्स खाली करने लगते हैं। इधर माइक भी ग्रैंड एल्डर से कहता है कि आपने बहुत सारे वाइन के कंटेनर्स भर रखे हैं, तो क्यों ना उनमें से मैं भी एक ले लूं। पर ग्रैंड एल्डर इसके लिए मना कर देते हैं, लेकिन इसके बाद भी माइक वहां रखी वाइन की कुछ बॉटल्स लेके भाग जाता है।
इस तरफ माइक के मॉम एंड डैड ने पी के सारे कंटेनर्स खाली कर दिए थे, जिसे जब ग्रैंड एल्डर देखते हैं तो उन्हें उन दोनों पर बहुत गुस्सा आता है और वो उन पर अटैक करने के लिए पीछे पड़ जाते हैं। रात को हम डेव को देखते हैं, जिसके पास माइक भी टेलीपोर्टेशन की मदद से आ गया था और माइक ने उसे कंपटीशन के बारे में सब कुछ बता दिया था, जिसपे डेव माइक से कहता है कि क्या तुम्हें मेरी कोई मदद चाहिए, जिसपे माइक कहता है कि तुम बस मुझे कंपटीशन में चीयर करने के लिए आ जाना। तो डेव इसके लिए मान जाता है, जिसपे माइक ताना देते हुए डेव से कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम ऑरेकल बनने के बाद इतने ज्यादा समझदार बन जाओगे। इस पे डेव माइक से कहता है कि मेरे ऑरेकल बनने के बाद तुम्हें भी तो बेनिफिट हुआ है। ये सुन के माइक कहता है कि हाँ, मेरी सोचने की पावर और ज्यादा बढ़ गई है और चीजों को देखने का मेरा नजरिया भी बदल गया है, पर अभी भी मैं अपने एलिमेंट्स को अच्छे से नहीं समझ पाया हूँ, इसलिए मैं इस कंपटीशन को जीत के अपने आप को और बेहतर करना चाहता हूँ। उसी वक्त डेव बिल्कुल शांत हो जाता है तो माइक इसका रीजन पूछता है। इस पे डेव कहता है कि ऑरेकल बनने के बाद मैं अपने ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन महसूस कर रहा हूँ कि मैं विजडम सिटी को डीमन से कैसे बचाऊंगा। इस पे माइक कहता है कि तुम चिंता मत करो, हम दोनों मिलके अपने लोगों को कुछ नहीं होने देंगे। इस पे डेव कहता है कि मुझे उस सी जाइंट्स की भी चिंता है, क्योंकि ऑरेकल ऑफ करेज ने मुझे बताया था कि हमारा उन जाइंट्स के साथ कोई एक दूसरे ब्रीड के लिए पास्ट में झगड़ा हुआ था, जिसकी वजह से कहीं फ्यूचर में वो हमारे लिए प्रॉब्लम न बन जाए। ये सुन के माइक डेव से कहता है कि तुम इतना मत सोचो, हमारा मेन मकसद डीमंस को हराना है और ऊपर से हमारे पास तो पियरलेस बीट भी है जिसने रेड क्वीन तक को बदल लिया, तो डीमंस क्या चीज है। इसके बाद वो दोनों ग्रैंड एल्डर वाली वाइन पीते हुए अपने अपने लड़कियों के टेस्ट के बारे में बात करने लगते हैं, जहाँ बातें करते हुए माइक कहता है कि मैं जितनी भी लड़कियों से मिला हूँ, मुझे उनमें से सबसे ब्यूटीफुल और समझदार रेड क्वीन लगी थी और मेरा उस पर क्रश भी था। तो डेव इसके लिए एग्री करता है। इस तरफ हम रेड क्वीन के उसी अंडरग्राउंड एरिया को देखते हैं जहाँ वो रहती थी, जहाँ पर वो लाइफ ऑफ स्टोन भी पड़ा था जो रेड हो गया था। तभी वो स्टोन आसपास के क्रिस्टल की एनर्जी एब्जॉर्ब करने लगता है। तभी वहाँ धमाका होता है और हम देखते हैं कि रेड क्वीन वापस जिंदा हो गई है, लेकिन अभी वो अपने बच्चे वाले रूप में थी। साथ ही उसकी बातें थोड़ी इविल भी लग रही थी। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है।